अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। ये क्या चक्कर है, हर तरफ धोखा धोखा धोखा, ये आवाज़ें आ रही है। और एक मैडम तो ये बातें कह के इतना खिलखिला कर हंसती है जैसे इनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो बहुत अच्छी है। अब आप लोग बोलेंगे हर वक्त इस लेडी के बारे में क्यों बोलते, क्या दोगले लोग होते हैं ना, मुझे पसंद ही नहीं आते हैं। मतलब ये दोगली टाइप लगती है मुझे ये औरत, इस वजह से मुझे ये पसंद नहीं। और कुछ नहीं बोलती हूँ, सिर्फ इसके बारे में बोलती हूँ क्योंकि इनकी जब बातें मैं सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मिर्च मसाला मिलाती है। हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि इनको भी व्यूज़ मिले और जाके जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसको भी व्यूज़ मिले। असल में ऑफ कैमरा ये सारे मिले हुए हैं, ये भी मिले हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सितारा का। सितारा का घर ना हुआ, कोई सीक्रेट मिशन बन गया। कब कहा किधर ले रही है, सब मर रहे हैं जानने के लिए। इतना भी क्या दिलचस्पी उसका घर को लेकर। ये पूरी फैमिली झूठ बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, कुछ नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इनकी फैमिली का हर एक बंदा झूठ बोलता है, वो हमें भी पता है। इतने टाइम से हम देख रहे हैं कि हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये किस टाइप के लोग हैं। तो अगर वो घर के बारे में कुछ भी बोलती है तो इतना यकीन करने की, मानने की क्या ज़रूरत है। रही वॉइस लीक और ये वो, ये सब तो खुद करते हैं ये लोग, ये सब खुद करते हैं। खुद आप लोग सोचें कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं। ये खुद अपने कपड़े उतार कर खड़े हो सकते हैं। इस तरह के गलत लोग हैं। नाउजुबिल्ला, मैं ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंसान मजबूर हो जाता है सुन सुन कर। वरना घर का इतना धोखा धोखा धोखा, क्या धोखा। 2 साल से तो हमारे साथ धोखा हो रहा है, जो व्यूअर्स है उनके साथ धोखा हो रहा है। इनके साथ कब किसने धोखा कर लिया। ये एक ग्रुप है, ये एक गिरोह है जो सोच समझ के प्लानिंग के हिसाब से बात करते हैं कि मैं ये बात करूंगी, मैं वो बात करूंगी। मैंने सुना अभी भी इनकी दराज में बहुत सारे सामान आ चुका है। तो इनको जाकर आप लोग बोलते क्यों नहीं कि अपनी दराज से चीज़ें निकालो। कुछ बात करने से पहले ये मोहतरमा कहती है कि मेरे पास सारी खबरें पहुंच चुकी है। तो आपके पास खबरें पहुंच चुकी है, आप तो पता नहीं कितनी बड़ी कोई क्या हो। अब मैं क्या नाम लूँ आपका, मुझे तो नाम भी नहीं समझ आ रहा है कि कौन से नाम से आपको पुकारूं। आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन है, सारी सच्चाई है, हर सबूत है। तो ला के बम फोड़ो ना एक ही दफ़ा यूट्यूब में, बात ख़त्म करो। क्यों अपने व्यूवर्स को तंग कर रही हो, क्यों डॉलर कमाने के लिए लटका रही हो। खुद ही कहती हो कि हर चीज़ है तो बताओ हमें, हम भी जानना चाहते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो डे वन से लेकर आज तक मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी कोई ऐसी खबर ही नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं इनकी फैमिली से हो या कहीं से भी हो, मुझे बातें बताते हैं आके, बहुत सारी चीज़ें उल्टे सीधी बातें बताते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें बात मुझे यहाँ करना चाहिए। मैं यहाँ एक साफ़ सुथरा काम के लिए आई हूँ, गंदगी मचाने के लिए नहीं। दूसरा, इतना बड़ा टॉपिक बन गया है, सितारा ने वीडियो हाइड कर दिया, सितारा ने वीडियो हाइड कर दिया। इस मैडम को सबसे ज़्यादा तकलीफ है। हालांकि इनके अपने सब्सक्राइबर मैंने देखा कमेंट में बोल रहे हैं, और मैंने भी जाके लिंक ट्राई किया, मुझे किसी ने लिंक भेजा था, तो उसमें वही आ रहा है कि यूट्यूब की तरफ से वो वीडियो हटा दी गई है। अब क्यों हटाया, किस लिए हटाया। तो ये वीडियो भी मुझे ऐसा लगता है कि सितारा ने नहीं हाइड किया या प्राइवेट किया है, यूट्यूब की तरफ से हुआ है। क्योंकि इनके अपने जो हैं वो इनको मैसेज कर रहे हैं, वो उनको कमेंट्स कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है, हमने जब लिंक ट्राई किया इंस्टाग्राम से और पता नहीं कहाँ कहाँ से, तो वो लिंक ऐसा आ रहा है कि वो नहीं ओपन हो रहा है। लिखा आ रहा है कि हरासमेंट और बुली और ये वो जो यूट्यूब लिखता है उसकी वजह से ये वीडियो हटा दी गई है। फिर भी ये लेडी मानने को तैयार नहीं, नहीं 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 नहीं, खुद किया है। वो इतनी पागल औरत है। आपको क्या लगता है सितारा यासीन जो है, लाखों लोगों को वो नचा चुकी है, वो पागल औरत है। वीडियो लेकर आती है। जिस औरत ने पहले अपनी गुर्बत का रोना रोया, अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकती, इन चीज़ों का रोया, क्या उसको याद नहीं है, उसकी याददाश्त कमज़ोर है, उसकी मेमोरी कम है। ये सब खुद को एक से बढ़कर एक होशियार समझ, वो जानबूझकर ये बात लेकर आई है वो। तो अगर उसको कोई झूठा भी समझता है, फरेबी भी समझता है, मक्कार भी समझता है, सितारा यासीन को पता है, फिर भी लोग आकर मुझे देखेंगे, झूठी शक्ल देखने के लिए भी मुझे देखेंगे। तो ये जानबूझ के उसने ये वीडियो अपलोड किया था। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि यूट्यूब ने वो वीडियो
पता नहीं किस रीजन की वजह से हटा दिया। कुछ हमें तो कोई इतना टेंशन नहीं है, क्यों हाइड किया, क्यों डिलीट किया, क्यों अपलोड किया, सुन लिया ना सबने, बात खत्म। क्या बोल रही है, क्या कर रही है, क्या बता रही है, क्या बताया था इसने अपने बारे में, हस्बैंड का फेक मैरिज लेकर कितना ड्रामा किया था। यही औरतें नहीं मानती थी, आज तक नहीं मानती, कहती नहीं वो रियल शादी है। कि खानदान के लिए कोई नई बात तो नहीं है वीडियो वो मतलब अपलोड करना, उसके बाद उसको प्राइवेट कर देना या उसको डिलीट कर देना या उसको हाइड कर देना। इनका पूरा खानदान वन टू ऑल जितने इनकी यूट्यूब में हैं, जैसे सितारा यासीन हो गए, बाबर दिलबर हो गए, ये लोग हो गए, वो लोग हो गए, जितनों को भी आप वीडियो देखे, चाहे सलमा हो चाहे कोई हो, हर कोई वीडियो अपलोड करता है, उसके बाद ये लोग हाइड कर देते हैं। कभी माँ का एक्सक्यूज़ आ जाता है अम्मी की वजह से, कभी कोई एक्सक्यूज़, कभी कुछ एक्सक्यूज़। जब दुनिया में हर चीज़ का आप लोग ढिंडोरा पीट देते हो, हर बात का, अपने शोहरों का यूट्यूब के अंदर दुनिया के सामने आकर, उसके बाद फिर आप लोग हाइड कर देते हो, प्राइवेट कर देते हो, कहते हो नहीं हमें एहसास हो गया, हमारी अम्मी की वजह से, हमारी इसकी वजह से, उसकी वजह से। क्या फ़ायदा? जब दुनिया एक चीज़ देख लेती है, समझ लेती है, सुन लेती है, तो वो बातें तो इंसान के दिमाग में रह जाता है। वीडियो हाइड कर लो या कुछ भी हाइड कर लो, बार वीडियो किसी ने देख लिया, उसके दिमाग में तो रह जाएगा कि इन्होंने क्या गुल खिलाया, क्या ड्रामा किया, क्या नहीं किया। तो उसके बाद हाइड करने का क्या मतलब है? इनके खानदान में माँ बाप भाई बहन औलाद किसी की कोई इज्जत नहीं है। ये डॉलर के लिए किसी को भी सामने खड़ा कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। इज्जतदार खानदान का क्या होता है, लाख तकलीफ हो, लाख तुम्हारे ऊपर जुल्म और सितम हो, तुम घर के अंदर हर चीज़ को पैचअप करने की कोशिश करोगे, ख़त्म करने की कोशिश करोगे। व्यूवर्स जो है ना सिर्फ बातें करते हैं, कोई किसी के घर जाके कुछ नहीं मदद कर सकता। व्यूवर्स व्यूवर्स हमें देखते हैं, हमें डॉलर कमाने का मौका देते हैं, बस इतना तक है। कोई व्यूवर्स किसी के घर के अंदर नहीं जाता है। मैं आज कोई केस लेके आ जाती हूँ, मेरी बहन का हो, भाई का हो, शौहर का हो, व्यूवर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे डॉलर कमाने का मौका देंगे। हस्बैंड का अगर शादी का रोना भी लेके आती हूँ, क्या कर सकते हैं व्यूवर्स? वो बेचारे सिर्फ इतना करेंगे, मुझे यहाँ मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि मैं डॉलर कमा सकूँ। किसी का भी आदमी, किसी का भी शौहर एक शादी सामने कर लिया, जैसे दूसरी शादी कहती है मेरे शौहर ने किया, हालांकि वो झूठ है, तो तीसरी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है। कौन रोकेगा उसको? व्यूवर्स रोकेंगे, यूट्यूब से बाहर निकल निकल कर आएंगे कि नहीं तुम शादी नहीं करो। सारा जो है ना सिंपैथी कार्ड खेलने का गेम है, डॉलर कमाने का गेम है। आप लोग की आंखें कब खुलेगी? क्यों आप लोग इतना अंधा एतबार करते हो किसी चीज पर? इन लोगों ने गेम नहीं खेला। FIA में केस कर दिया, कभी सऊदीया से केस हो रहा है, कभी पाकिस्तान के अंदर से केस हो रहा है, कभी पता नहीं कौन से कंट्री से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी कहाँ से, कब किसी ने कुछ उखाड़ लिया, किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा। कोई केस ऐसा हुआ आप लोग को पता चला क्या किसी जो मुजरिम है उसको पनिशमेंट हुआ है? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, किसी का कुछ करते ही नहीं है। चलिए मेरी बात छोड़े, मैं तो बेकार बातें कर लेती हूँ ना, किसी को बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग खुद मुझे बताएं, इतने टाइम से FIA में ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ केस वहाँ केस, कोई केस हुआ? किसी को सजा हुई? आज तक कुछ हुआ? जब जब इनके व्यूज डाउन होता है शाजी क्यों आता है? शाजी आकर मिर्च मसाला मिलाकर बातें क्यों करता है? कुछ समझने की बात है कि ये सारे मिले हुए, जैसे वो कहते हैं ना गुंडों का टोली, वो एक गिरोह होता है कि हाँ मिलके प्लान करके साथ रिएक्शन वालों को भी मिलाते हैं, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा इनका? जब इंसान को पैसा कमाना होता है झूठ और फरेब से, तो साथ बहुत सारे लोगों को भी वो जोड़ता है अपने साथ कि तुम लोग मेरा हेल्प करो, तुम लोग को भी कमीशन मिलेगा, हम भी पैसे कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। तो ये सीन यहाँ यूट्यूब में चल रहा है। ठीक है मेरा चैनल नहीं चल रहा, कोई बात नहीं है, मैं कितनी भी तकलीफ में हूँ, कितनी मजबूरी में हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात है कि मैं गलत काम नहीं करूँगी। मैं कहती हूँ ना आप लोगों को कि सितारा यासीन जो कर रही है ना वो सबके साथ मिलके कर रही है, वो अकेला कुछ नहीं कर रही है। एक आदमी हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकता। बड़ा प्लान पर वर्कआउट करना एक इंसान का काम नहीं है, सब दिमाग मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। आज इनका अंजाम देखे, सबके व्यूज डाउन है, जस्ट सिर्फ सितारा यासीन के व्यूज डाउन नहीं है। मतलब कोई दीन की बात नहीं करता, कोई इस्लाम की बात नहीं करता, बस स्टार्टिंग में दो इस्लाम की बातें कर लेते हैं, एक नात सुना लेते हैं और एक अच्छी डायलॉग मार लेते हैं, और उसके बाद फिर वही बॉलीवुड के गाने, हर वर्ड में गाना। मतलब अगर मैं उम्रा करने गई, अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में किया और मैं गई, अभी तक मैं नहीं जा सकी हूँ, नहीं जा सकी हूँ, अगर मैं गई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं वहाँ से लौट के आऊँगी ना, मैं अपने आप को जो इतनी बातें भी कर रही हूँ ना, मैं कोशिश करूँगी इससे भी कम करूँ,
सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करूं, सिर्फ लोगों की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो दिखाऊं, चाहे वो सितारा हो चाहे कोई भी हो। मेरा ये दिल चाहेगा, मुझे ये लगेगा कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो मैं ये चीज़ें कैसे कर सकती हूँ अल्लाह के घर का दीदार करके आकर भी। लेकिन यहाँ तो खेल कुछ और ही है, गोलमाल है। ऐसे कागज कलम लेकर बैठे होते हैं जैसे पता नहीं कोई मुंशी बैठे हुए हैं कि नहीं, पूरी कंट्री की भाग दौड़ इनके हाथ में। और ये सितारा को इतना इम्पोर्टेंस किसने दिया, सितारा फैमिली को इतना इम्पोर्टेंस किसने दिया? इन्हीं लोगों ने, यही रिएक्शन वालियों ने। जैसे ही सितारा यूट्यूब में आई थी तब से ये रिएक्शन वालियाँ उसके पीछे लगी हुई है। उसको वायरल भी इन्होंने ही किया है, अपने मतलब के लिए। उसकी मतलब के लिए उसको वायरल नहीं किया, अपने मतलब के लिए किया है। और उसके बाद फिर मिल बांट के खा रहे हैं सब। मैं भी सोच रही हूँ 4-5 चैनल बना लेती हूँ और मैं तारीफें करूंगी, सब में तारीफें करूंगी। 4-5 चैनल बनाकर भी मैं ये दोगलाबाजी ज़्यादा दिन नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सही है ना वो बात करनी चाहिए। जब हमने अपनी आंखों से कुछ चीज़ नहीं देखा, किसी को गंदगी में नहीं देखा, किसी को गलत एक होती है ना चीज़ देखने में, वो नहीं देखा है। जो ये फोटो वोटो निकल रहा है ये तो खुद निकालते हैं, खुद वायरल करते हैं कि हमारा नाम बदनाम हो लेकिन हम डॉलर तो कमाएं। अब तो मुझे लगता है इनकी रोने से, इनकी हंसने से, इनकी हर चीज फेक है, सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। ये अपना पर्दा उतार सकते हैं पैसे कमाने के लिए। जो मुसलमान पर्दा करती है, जो पर्दा नशीन औरतें, वो अगर आज अपना पर्दा उतार कर मर्दों के सामने बन सवर के आना शुरू कर दें, मैं तो उस औरत को बिल्कुल सही नहीं समझती हूँ। मैं तो बिल्कुल सही नहीं समझती हूँ। उम्रा करके आकर, चाहे वो नैना हो चाहे सितारा हो, क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या किसी को ढंग से देखा है? फिर भी सितारा का कुछ टाइम से सर में आधा दुपट्टा ही सही आधा डाल रही है। वो जो नैना है वो तो वो भी नहीं डाल रही है। सब कहते हैं छोटी, भाई भाई कितनी छोटी है? आप लोग अपने घर में ले जाओ अगर आप लोग को इतना प्यार आ रहा है। मुझे तो इनमें से किसी से भी कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। क्योंकि जो भी ये लोग मुंह से बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, झूठ झूठ झूठ। झूठ के अलावा इनके मुंह से सच निकलता ही नहीं है। और इनको सच्चा कहने वाला, वो नंबर 1 सबसे बड़े झूठे वो खुद हैं। जो लोग इनको कहते हैं ना ये सच है, वो सबसे बड़े झूठे वो खुद हैं। व्यूवर्स का मैं नहीं कह रही हूँ, व्यूवर्स के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ कि व्यूवर्स सिर्फ यूट्यूब ऑन करते हैं और वहाँ देखते हैं। बाकी जो पर्सनली इनको जानते हैं ना, और ख़ास करके जो इनके पीछे ही ज़्यादा बोलते हैं, तो ये उनका ट्रिक होता है। ठीक है, समझे इस बात को। वैसे सलाम करना पड़ेगा व्यूअर्स के टॉलरेंस पावर को। 2 साल होने को है, शायद 2 साल से ऊपर भी हो गया, नॉन स्टॉप इस सितारा की कहानी देख रहे हैं। उसके बाद साल से भी शायद ऊपर हो गया सलमा की कहानी। दोनों पार्टियों को देख रहा है लेकिन तंग नहीं आए हैं। अभी तक देख ही रहे हैं, देख रहा है और अपना कमेंट पास कर रहा है। आप लोग को अभी समझ जाना चाहिए कि ये खेल है, तमाशा है। यकीन माने, मैं इनका ड्रामा भी देखती हूँ ना, चाहे सितारा का भी देखती हूँ ना, मुझे इरिटेशन हो जाती है, मुझे गुस्सा आता है। कल भी पार्क में जाके खुशी चलो, खुशी चलो, मतलब एक जानवर है, क्या करके तुम लोगों ने उसको जख्मी किया, किस तरह उसका ब्लड निकला। एक्चुअली उसका जो ये लेग का बोल रही ना टर्न हो जाता है खुशी का, ये पाँव टूटा है। या तो साइकिल के नीचे आ गया या तो कुछ चीज़ से उसको दबा दिया था, क्योंकि बहुत ही नाजुक है बिल्लियाँ। बच्चों की मतलब हाथ से ही गलती हुई होगी, लेकिन मैडम ने इस बात को छुपा लिया। अब लेके पार्कों में जाके उसको चल रहे हैं, खुशी हिम्मत करो, खुशी हिम्मत करो। मतलब कॉमेडी है, ये लोग जोक मारते हैं, हर चीज का कंटेंट बना लेते हैं। हस्बैंड ने दूसरी शादी की, फेक शादी का ड्रामा लेकर आ गई कंटेंट। हस्बैंड ने ये कर लिया, हस्बैंड ने वो कर लिया, हस्बैंड ने यहाँ मुंह मार लिया, हस्बैंड ने वहाँ मुंह मार लिया। ये सारे इनके कंटेंट है। मैं किसी को झूठा किसी को सच्चा आज भी नहीं कह रही हूँ। लेकिन मैं जिस तरह की औरत हूँ, मेरे घर में अगर कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई चीज़ कभी हुआ होता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे लिए बहुत नामुमकिन हो जाता कि मैं हंस के यूट्यूब के सामने आऊँ, बातें करूँ या उसी आदमी के साथ जाके रोमांस करूँ। मेरे बस की बात नहीं थी। ठीक है, या तो मैं उसको जलील ना करती, अकेले 4 दीवारी के अंदर ही उसके साथ डिस्कस करती, बातें करती, चाहे वो सितारा हो। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, क्या ढोंग रचाया उस औरत ने, और रातों रात वो वायरल हुई, रातों रात उसने पैसे कमा लिए। और उसका वायरल होना देखकर सब ने ये सोचा कि हम भी वायरल हो जाएंगे। लेकिन हर टाइम पे तो वो तुक्का लगता नहीं है ना, कभी कभी चीज़ें
अनसक्सेसफुल भी हो जाती है। हर टाइम सक्सेसफुल नहीं होता हर गेम। मैं तो हैरान हूँ कि यूट्यूब के अंदर ऐसा लगता है कि यही दो बहनें, हिम्मत वालिया, शेरनी, पावरफुल, वुमेन्स पावर इनके पास है, बाकी औरतें तो कुछ भी नहीं है, बस यही दो हैं। सितारा के सपोर्टर सितारा को बोलते हैं, ये बहुत हिम्मत वाली है, बड़ी स्ट्रांग है, सलमा के सपोर्टर सलमा को बोलते हैं। दोनों बहनों को ही सबने सर पे बिठा रखा है। मेरा तो सिंपल सा फंडा है, ना मैं किसी को सर में बिठा सकती हूँ, ना सर से गिरा सकती हूँ। मेरा नॉर्मल बिहेवियर है सबके साथ। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। मैं आप लोग को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।